साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जिंदगी में दोस्त भले ही कम बनाए मगर फैंस खूब कमाए और सबसे बड़ी बात यह है कि सुशांत अपने फैंस के मामले में सदी के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए हैं। सुशांत ऐसे अभिनेता बन गए हैं जिन्होंने अपनी मौत के बाद पूरी दुनिया को ही अपना फैन बना दिया। अब सुशांत के जन्मदिन के मौके पर फैंस, परिवार और उनके चाहने वाले सुशांत को इमोशनल होकर अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। सुशांत के अनसीन फोटोज और अनसीन वीडियोस भी देखने को मिल रहे हैं जिनको देखकर फैंस बेहद इमोशनल भी नजर आ रहे हैं। मगर इन्हीं सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जीते जी सुशांत के पैसों पर ऐश की, सुशांत की आड़ में अपने करियर को चमकाया और कुछ तो ऐसे हैं जो खुद को सुशांत का अपना सब कुछ तक बता चुके हैं। मगर ऐसे लोगों ने सुशांत के लिए जन्मदिन की एक बधाई तक नहीं दी। आप भी इन लोगों के नाम अपनी लिस्ट में लिख लीजिए और इनका क्या करना है ये भी तय कर लीजिए। तो कौन कौन है वो लोग, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और सुशांत के जन्मदिन पर कमेंट जरूर करें। तो ये तो उम्मीद ही करना बेकार है कि अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान या आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण जैसे सो कॉल्ड बड़े अभिनेता या अभिनेत्री या फिर MS धोनी जैसे क्रिकेटर सुशांत के लिए किसी तरह की विश देंगे, ये सोचना बिल्कुल ही बेकार है। मगर सारा अली खान, संजना सांघी और भूमि पेडनेकर जैसे लोगों से उम्मीद थी कि ये लोग सुशांत के जन्मदिन पर जरूर सामने आएंगे और सुशांत के जन्मदिन पर न्याय की बात करेंगे। खुद को सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड बताने वाली रिया चक्रवर्ती भी पार्टी मनाने के लिए तो इधर से उधर घूम रही है, मगर सुशांत के लिए एक विश रिया चक्रवर्ती के मुंह से भी नहीं निकली। अंकिता लोखंडे, कंगना रनौत, महेश सेठी, कीर्ति सैनन और एकता कपूर जैसे लोगों ने तो सुशांत को जन्मदिन की बधाई दी, मगर संजना सांघी, जिनका करियर सुशांत की वजह से चल निकला है, उन तक ने सुशांत के लिए एक सिंगल मैसेज तक नहीं किया। अपने गाने को प्रमोट करने के लिए वो दिन में कई बार ऑनलाइन आती है, मगर 2 लाइन सुशांत के लिए उनसे नहीं लिखी गई। नाम नोट करते जाइए। वहीं सारा अली खान, जिनकी केदारनाथ की सक्सेस का पूरा क्रेडिट सुशांत को जाता है। सुशांत के साथ फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली सारा ने भी सुशांत के लिए अब तक कोई पोस्ट सोशल मीडिया पे नहीं की है। हाँ, अपनी वैकेशंस की तस्वीरें वो लगातार अपलोड कर रही हैं। सोन चिरैया वाली भूमि पेडनेकर हो या फिर शुद्ध देसी रोमांस वाली परिणीति चोपड़ा, इन्होंने भी सुशांत के साथ फिल्म में काम किया, नाम कमाया और इन दोनों ने भी सुशांत के लिए सिंगल पोस्ट करना तक जरूरी नहीं समझा। अब यहाँ पर रिया चक्रवर्ती की तो बात ही करना बेमानी है। रिया पर तो आरोप है कि उन्होंने सुशांत के जीते जी और सुशांत के मरने के बाद सुशांत के पैसों पर ही ऐश की है, मगर सुशांत के जन्मदिन पर इनके मुंह से भी एक शब्द नहीं निकला। खैर, वैसे सुशांत के फैंस को इनकी बधाइयाँ चाहिए भी नहीं, क्योंकि सुशांत के फैंस तो खुद लाखों करोड़ों की संख्या में हैं। कई मिलियंस लोग ट्विटर पर सुशांत के लिए प्यार जता रहे हैं और सुशांत डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहीं कई मिलियंस लोग ऐसे हैं जो ट्विटर के अलावा अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुशांत डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मगर फिर भी ऐसे लोग भी हैं जो सुशांत का सहारा लेकर सफलता की सीढ़ी तो चढ़ गए, मगर सुशांत के लिए जब कुछ करने की बारी आई तो वो नजर ही नहीं आए। तो ऐसे लोगों की लिस्ट बनाकर रखिएगा और मौका मिलने पर इन्हें सबक सिखाने में पीछे मत रहना। अब जांच कर रही एजेंसियों की तरफ से सुशांत के फैंस को बर्थडे से पहले अच्छी खबर मिली है, क्योंकि पहली बार मुंबई में एनसीबी और सीबीआई के अधिकारियों की सीक्रेट मीटिंग हुई है। जी हाँ, सूत्रों की माने तो एनसीबी और सीबीआई के अधिकारियों के बीच बहुत बड़ी सीक्रेट मीटिंग हुई है। वैसे तो ये एजेंसियां आपस में मीटिंग करती रहती है और बात भी करती रहती है, लेकिन इस बार ये मीटिंग सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर हुई है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही है कि मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सीबीआई की बड़ी मीटिंग हुई है सुशांत केस को लेकर, और इस मीटिंग में दोनों तरफ से करीब 6 अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी और सीबीआई ने एक दूसरे से सबूत भी एक्सचेंज किए हैं,
जी हाँ, दोनों ही जांच एजेंसियों ने अपने अपने सबूत एक दूसरे को दिए हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि एनसीबी ड्रग मामले की जांच कर रही है और सीबीआई एनसीबी से सबूत मांग रही है और ड्रग वाले सबूत को ले रही है। तो जाहिर सी बात है कि सीबीआई ड्रग के एंगल को भी सुशांत की मौत के पीछे मानकर चल रही है और इसीलिए एनसीबी के अधिकारियों के साथ मीटिंग फिक्स की गई। अब यहाँ पर ये भी समझिए कि अगर सीबीआई ड्रग के एंगल से भी जांच कर रही है और ड्रग को सुशांत की मौत के पीछे की बड़ी वजह मान रही है तो ये बहुत बड़ा अपडेट है और बहुत बड़ा फैसला है और सीबीआई की तरफ से कई लोग बुरी तरह फंस सकते हैं जो ड्रग के मामले में आरोपी हैं। रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती को ड्रग के ही मामले में जेल हो चुकी है और उन पर सुशांत को ड्रग देने के गंभीर आरोप भी हैं। और अगर सीबीआई ड्रग के एंगल से जांच करती है तो इन दोनों का एक बार फिर से फंसना तय है। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक एनसीबी और सीबीआई की मीटिंग काफी लंबी चली और इसमें न सिर्फ ड्रग के मामले को लेकर बात हुई, साथ ही साथ उन नए सबूतों को लेकर भी बात हुई जिन्हें एनसीबी ने हाल ही में जुटाया है। जी हाँ, एनसीबी ने हाल ही में कुछ नए सबूत जुटाए हैं और उन सबूतों को पुख्ता करने के लिए एनसीबी ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कुछ लोगों के आवाज के सैंपल लेने की परमिशन भी मांगी थी और अब सीबीआई भी इन आवाज के सैंपल पर खास नजर बनाए हुए है। यानी सीबीआई की नजर उन लोगों की आवाज पर है जो सुशांत के आसपास थे और सुशांत के साथ काम कर रहे थे। अब ये तो सबको पता है कि सुशांत की मौत से एक हफ्ते पहले तक सुशांत के आसपास कौन था, कौन कौन वो लोग थे जो सुशांत के साथ सुशांत के ही घर में रह रहे थे और उन्हीं के आवाज के सैंपल पर एनसीबी के साथ अब सीबीआई की भी नजर बन गई है। इन लोगों की आवाज के सैंपल लिए जाते हैं और उनकी जांच होती है तो उससे बड़े खुलासे हो सकते हैं और एनसीबी के साथ साथ अब सीबीआई की भी आवाज के सैंपल पर पैनी नजर बन गई है। आगे देखिए, सुशांत केस में सीबीआई की जांच करीब करीब पूरी हो चुकी है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से ये भी बड़ी खबर है कि सीबीआई की जांच पूरी हो चुकी है और इसी महीने 31 जनवरी से पहले सीबीआई सुशांत केस में बड़ा ऐलान कर सकती है और कोर्ट में चार्जशीट भी फाइल कर सकती है और इसी को लेकर एनसीबी से मुलाकात की ये बड़ी खबर है जिसमें एक दूसरे से सबूत बांटे गए, एक दूसरे को सबूत दिए गए। हालांकि एक और बात समझिए, अगर एनसीबी के नए सबूतों में सीबीआई को कुछ मिलता है, कुछ और गड़बड़ी मिलती है तो सीबीआई चार्जशीट फाइल करने में कुछ और देरी कर सकती है और तब ये केस और भी पुख्ता हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आवाज के सैंपल से भी सीबीआई को कुछ नया मिलता है तो उसे चार्जशीट में शामिल किया जाएगा और उसे भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।